सूतक के बहुत सारे नियम हैं और सूतक के नियमों में ये कहा जाता है कि आपको बहुत सारी सावधानियों का पालन करना चाहिए। अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, अपने सोने जगने का ध्यान रखना होगा, जो आपके एक्शंस होंगे, आप कौन सा काम करते हैं, कौन सा काम नहीं करते हैं, इन तमाम चीज़ों का ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। इसीलिए चूंकि ये चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दर्शनीय है, दिखाई देगा, इसीलिए सूतक के नियम लागू होंगे और सावधानियों का पालन करना होगा। अब ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किस किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आप प्रयास करें कि आप कोई आहार ग्रहण न करें। जितना समय चंद्र ग्रहण का है उतने समय में आप कोई आहार ग्रहण नहीं करेंगे। यानी रात के लगभग 11 बजे से लेकर के और 3:56 तक आप आहार ग्रहण न करें। इस समय में जिस भी ईश्वर के स्वरूप की उपासना करते हों उसकी उपासना करें। आप जिसको भी मानते हों, आप भगवान राम को मानते हों, भगवान कृष्ण को मानते हों, हनुमान जी को मानते हों, शिव जी को मानते हों, जिसको भी मानते हैं उसके स्वरूप की उपासना करें या इस समय में भगवान के नाम का भजन और कीर्तन करेंगे। ग्रहण काल समाप्त हो जाने के बाद अगर संभव हो तो स्नान कर लीजिए या हाथ पैर धो करके कुछ न कुछ दान करने का संकल्प करिए कि मैं ग्रहण के पश्चात इस वस्तु का दान करूंगा। और चूंकि मामला चंद्र ग्रहण का है इसीलिए सफेद वस्तुओं के दान का संकल्प किया जाएगा। प्रातः काल यानी 29 अक्टूबर को सुबह के समय किसी निर्धन को या जरूरतमंद व्यक्ति को जो संकल्प किया था आपने, संकल्प किए हुए वस्तु का दान करेंगे। अब जैसा आपको बताया कि ग्रहण के समय में आपको आहार ग्रहण नहीं करना है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि ग्रहण के नियम बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसे दवा खानी है, फल खाना है, कोई वृद्ध है उसे भोजन करना है, कोई बच्चा है उसे भूख लगी है, तो आप उसको दे सकते हैं आहार, लेकिन उस पर कोई भी आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो चंद्र ग्रहण पर जो प्रमुख बातें थी वो आपने समझी। कुछ और बातें भी आपको चंद्र ग्रहण की सावधानियों के बारे में समझनी हैं। जो काम आपको चंद्र ग्रहण में करना है या नहीं करना है, कुछ और बातों को जानना भी आपके लिए जरूरी है, जिनको आपको समझ लेना चाहिए। क्या समझना चाहिए? देखिए, एक तो आपको बता दिया कि ग्रहण काल के दौरान आप आहार ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण काल के दौरान आलस्य मत करिएगा। ग्रहण काल के दौरान सोइए नहीं। मजबूरी है, बीमार हैं तो बात दूसरी है, अन्यथा ग्रहण के समय में सोना नहीं है आपको। ग्रहण काल के पहले स्नान कर लेना चाहिए। 11 बजे के आसपास ग्रहण शुरू हो रहा है, उसके पहले स्नान कर लें। और ग्रहण के समय में अगर आपको ध्यान आता हो तो ध्यान करें, पूजा उपासना करें, मंत्र का जप करें, ये आपके लिए विशेष शुभ होगा। ग्रहण काल में भोजन करना और भौतिक कार्य करना वर्जित है, मना है।
गर्भवती महिलाओं के बारे में, ग्रहण के बारे में बड़े सारे नियम बताए गए हैं। पहला नियम यह है कि अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आप ग्रहण काल में सोइएगा नहीं। आप पलंग पर टेक लगा करके सीधे लेटिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, या बैठिए, सोइए नहीं। और ग्रहण काल में आप भी भगवान का नाम लीजिए, भगवान का भजन कीर्तन करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रहण काल में आपको धार वाली जो चीजें होती हैं, जैसे चाकू है, कैंची है, सुई है, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ग्रहण काल में आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी के शक और वहम के आप आराम से बैठिए, भगवान का भजन कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए या भजन सुनिए, अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करिए। आपने कथा सुनी होगी कि जब अश्वत्थामा ने गर्भ में परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान कृष्ण ने गर्भ में उसकी रक्षा की। इसीलिए ग्रहण काल में मैं बहनों को, महिलाओं को सलाह दूंगा कि आप भगवान कृष्ण का जितना मंत्र जप कर सकें, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा जप कर सकेंगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। या कृष्ण 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 कृष्ण, इस मंत्र का जितना जप करेंगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जो ग्रहण काल के पहले भोजन आपने बनाया है या घर में पानी स्टोर करके रखा है, उसमें तुलसी के 2-2 पत्ते डाल दीजिएगा और घर के तमाम कोनों में गोबर से लीप दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। गोबर अगर आप शहर में रहते हों, अब हो सकता है कि मुंबई में, दिल्ली में ऐसा संभव ना हो, तो हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि आप घर के कोने कोने में कुश घास, एक विशेष तरह की घास आती है, कुश घास लाकर भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन जो भोजन पहले से पका हुआ है, जो पानी पहले से स्टोर किया हुआ है, उसमें तुलसी के पत्ते आपको डाल देने चाहिए और बाद में ग्रहण समाप्त होने के बाद आप उसको ग्रहण कर सकते हैं।